विवेक शांडिल्य। एक तरफ दुनिया भारत में गणतंत्र का जश्न देख रही है, दुनिया भारत का दम देख रही है, भारत की ताकत देख रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश में मातम पसरा हुआ है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की हालत एक ऐसी हो चुकी है जो न घर का है न घाट का है। अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान तो चौतरफा घिरा हुआ ही है, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी वो बांग्लादेश को भी साथ ले जाने पर आमादा है। भारत में गणतंत्र दिवस पर जश्न की तस्वीर आपने देखी, लेकिन मेरे हाथ में ये दस्तावेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दस्तावेज वो दस्तावेज है जिसमें लोग पूछते थे पाकिस्तान के गेस्ट बैठकर कि मोदी क्या कर लेंगे, भारत क्या कर लेगा। बांग्लादेश भी पूछता था कि मोदी क्या कर लेंगे और भारत क्या कर लेगा। तो मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है यूएस एड बांग्लादेश की तस्वीर, जिसके दस्तावेज मेरे पास हैं, और इसके सब्जेक्ट की बात बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद पूरे खत का लबो लुबाब मैं आपको बताऊंगा। इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। यूएस एड ने किसी भी तरह की एक्टिविटी को तत्काल सस्पेंड कर दिया है बांग्लादेश के लिए। तो पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ाना यूनुस को भी भारी पड़ गया है। अब यूनुस को भी पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भटकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब भीख देने से इनकार कर दिया है, खैरात बांटने से मना कर दिया है, जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान को तालिबान, टीटीपी पहले ही धो रहे हैं। पुलिस हो या फिर सेना, दोनों को पटखनी दे रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे मुनीर की सेना में भयंकर डर है। तो दूसरी तरफ चीन ने भी पाकिस्तान की हिकड़ी निकाल दी है। जिस चीन को पाकिस्तान दोस्त दोस्त कहकर सिर पर बिठा रखा था, उसने पाकिस्तान को कोर्ट में घसीट लिया है। वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका पाकिस्तान दौरा महीनों पहले तय था, उन्होंने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर पाकिस्तान की किरकिरी करा दी है। वही आतंक की दुकान लगाने की मंशा से आईएसआई की बांग्लादेश में एंट्री पर भारत ने हड़काया है, और इंडिया ने साफ कर दिया है कि अगर जरा भी दाएं बाएं हुए तो फौरन एक्शन लिया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश नापाक दोस्ती पर एक कहावत फिट बैठती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। भारत से दूरी और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने के बाद बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता पर ब्रेक लगा दिया है, इसे सस्पेंड कर दिया है, और इसका जीता जागता सबूत है यह लेटर जो यूएस की तरफ से जारी किया गया है। यानी पाकिस्तान इस समय मुसीबतों से घिरा हुआ तो है ही, लेकिन उसने बांग्लादेश को भी अपने साथ लपेट लिया है। इसे थोड़ा डिटेल में समझिए कि आखिरकार बांग्लादेश पर अमेरिका का यह डॉलर स्ट्राइक कैसे हुआ है, कैसे मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति और कूटनीति से बांग्लादेश को एक झटके में घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान 78 साल से आतंकियों को पाल पोस रहा है। अपनी इकोनॉमी, आवाम पर ध्यान न देकर भारत के खिलाफ साजिशें करता आया है, आतंकी साजिशें, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो कभी भी कटोरा लेकर आईएमएफ के पास पहुंच जाता है, कभी अरब देशों के पास, कभी अमेरिका की तरफ, जिससे तरस खाकर उसे अब तक कुछ पैसे मिल जाते थे, भीख मिल जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सत्ता संभाली, वैसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश पर चाबुक चला दिया। पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद तो ट्रंप अपने पहले ही कार्यकाल में बंद कर चुके थे, अब सिविल सहायता पर भी रोक लगा दी है, जिसे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और वहां हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप के इस कदम से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की निर्भरता अमेरिका पर काफी हद तक हुआ करती थी। अमेरिका हर साल औसतन $1 अरब की मदद पाकिस्तान को करता है। 15 साल में लगभग $15 अरब की मदद पाकिस्तान को दी जा चुकी है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 15 साल में ही पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से 12 खरब 98 अरब 40 करोड़ रुपए की लगभग मदद दी जा चुकी है। और इन पैसों का इस्तेमाल कभी पाकिस्तान के विकास के लिए नहीं हुआ। इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंक, टेररिज्म, हथियार, गोला बारूद के लिए हुआ। और अब यह मदद बंद है पूरी तरीके से। पाकिस्तान को अमेरिका से अलग अलग सहायता मिलती थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो मिलिट्री एड बंद की गई थी, उसके तहत हर साल पाकिस्तान को 17,242 करोड़ अमेरिका दे रहा था। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सिविल सहायता को भी बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की आवाम अब डर के साए में है। पाकिस्तान को सिविल एड कितनी मिलती थी वो भी जल्दी से जान लीजिए। 2022 में 690 करोड़ रुपए दिया गया, 2023 में 690 करोड़ रुपए, 2024 में 138 करोड़ रुपए, और अब यह एड पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी लपेट लिया। जिस बांग्लादेश के बारे में कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेश पर भारत कर ही क्या लेगा, मोदी कर ही क्या लेंगे, तो अमेरिका ने बांग्लादेश पर
ऐसा चाबुक चला है कि बांग्लादेश में त्राहिमाम मच गया है। यूनुस घुटने पर आ गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसे लेकर यूएसएड की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया है, सभी यूएसएड भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वो यूएसएड और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौता या दूसरी सहायता के काम को तुरंत बंद कर दें। शाहबाज और मुनीर अपनी आतंक की दुकान बांग्लादेश शिफ्ट करना चाह रहे थे, जिसके लिए आईएसआई चीफ समेत जासूसों को बांग्लादेश भेजा, लेकिन अमेरिका के इस डॉलर स्ट्राइक से अब बांग्लादेश करे तो करे क्या। और इधर भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। जो भी गतिविधियां हमारे पड़ोस में या हमारे क्षेत्र में भारत के इर्द गिर्द होता है, उस पर हम हमेशा पैनी नजर बना के रखते हैं। और ऐसे गतिविधि खासकर जिसका ताल्लुक हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है, उस पर हमारी नजर रहती है। और जो जिस प्रकार का जो कदम उठाने हैं हमको, वो हम उठाएंगे। पाकिस्तान के साथ गुटरगू करने पर बांग्लादेश भी लपेटे में आ गया, तो वहीं चीन ने भी पाकिस्तान को एक झटका दे दिया है। पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाले 6 चाइनीज बिजनेसमैन सिंध हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की पुलिस पर प्रताड़ना करने, जबरन वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं और धमकी भी दी है कि अगर यही हाल रहा तो अपना निवेश समेट कर वापस चीन लौट जाएंगे। यानी चीन ने अब पाकिस्तान को अदालत में घसीट लिया है, जिसके बाद अब दोनों मुल्क हाशिए पर हैं। पाकिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई कि कोई भी वर्ल्ड लीडर वहां दौरा नहीं करना चाहता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो जो पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे, महीनों पहले दौरा तय कर दिया गया था, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। इस समय वो भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं, जहां से पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान न जाकर उन्होंने मलेशिया का रुख कर लिया है। तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, भारत में गणतंत्र का जश्न और पाकिस्तान बांग्लादेश में मातम। बांग्लादेश को खैरात बंद, मोदी ने दिखाया दम। अमेरिका का प्रहार, अब क्या करेंगे शाहबाज और यूनुस। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, मयाद जाफरी, पत्रकार पाकिस्तान, और इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, और साथ ही साथ व्यूअर्स आपका भी स्वागत करते हैं। और मैं जाफरी साहब से ही शुरुआत करूंगा, चूंकि पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ, मेहमान है हमारे, तो मैं उनको ही पहला टर्न देना चाहता हूं। जाफरी साहब, ये रहा एक लेटर मेरे हाथ में है, इसमें लिखा हुआ यूएसएड बांग्लादेश, और इसमें लिखा है कि इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो ये मतलब पाकिस्तान में कहावत फिट बैठेगी जाफरी साहब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपने दोस्ती बढ़ाई, इधर डॉलर स्ट्राइक हो गया सर। अच्छा, मैं पहले तो तीन चीजों की तस्हीर कर दूं। पहले तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, शेर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि ये जो आपने पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है, ये अगर आप न्यू दिल्ली फोन करें तो आपको पता लगेगा कि ये पन्ना भारत को भी मिला है। ये पन्ना पूरी दुनिया के उन तमाम ममालिक को सिवाय इजिप्ट और इजराइल के सबको मिला है, क्योंकि ट्रंप ने न सिर्फ बांग्लादेश, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ भारत, बल्कि उन तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया को यूएसएड जो है वो सस्पेंड कर दी है 90 दिन के लिए। और इसमें कोई मुल्क एक्सेप्शन नहीं है सिवाय इजराइल और इजिप्ट के। सो ये जो आपने ये खबर को तोड़ मड़ोड़ के आपको जिसने भी गलत गाइड किया है, विवेक, आई अंडरस्टैंड, यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और आपको सब मालूम होगा, मगर ये जिसने भी मिस गाइड किया है, गलती उसकी है कि ये सिर्फ भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान या बांग्लादेश का केस। इसमें क्लाइमेक्स जाफरी साहब, इसमें क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं। इसमें क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स ये है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। तो हमें अगर ये जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम से भी लेटर जारी हुआ होगा, तो हमें इस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेक्स ये है कि आपको फर्क पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन उससे आपने जो अभी पूरा नैरेटिव क्रिएट किया 7 मिनट बोल के, वो सब का सब तो भाड़ में चला गया ना। आपका नैरेटिव क्या था कि ये
अरे आप मुझे भाई जवाब साहब, देने अरबों देंगे तो अरबों बताऊंगा डॉलर ना। आप लेते रहे, अब बंद हो गया, ताला लग गया, अब क्या होगा? मुझे जवाब देने का मौका एक दें। इंडस्ट्री एक से मिनट, ज्यादा पैसा आपको इससे मिलता था। 7 मिनट आपने अपना केस पेश किया है, मुझे 2 मिनट दीजिए, चलिए, मैं आपके केस का रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे बात यह है, शुरू अगर कीजिए। आप हाँ, स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो आपने जो अभी स्टेटिस्टिक्स भी पेश किए हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान को पिछले साल 2024 में यूएसएड की मद में महज $16 मिलियन जो है वो मिला था। वो कितना बनता है $16 मिलियन? ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल को $130 मिलियन दिए थे सिर्फ हाशमनी। तो पाकिस्तान के ऐसे बड़े मुल्क को महज $16 मिलियन, और वो भी उसके बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान चूंकि वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का पार्टनर रहा है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेफ्यूजीज को हाउस करता है। अब उसके अलावा अगर आप भारत की तरफ आ जाइए, तो भारत का जो यूएसएड से आप कह रहे हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूरत नहीं है। कोविड के ही साल में 200 मिलियन यूएसएड की मद में भारत ने हासिल किया। और उसके अलावा अभी भी भारत जो है वो यूएसएड का रिसिपिएंट है इन एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोग्राम्स हैं यूएसएड के, उसमें पार्टनरशिप में। अब इसमें कोई बुराई नहीं, मसला यह है कि आपने केस ये बनाया कि महज बांग्लादेश पर ये तूफान और ये मुसीबत गिरी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है या पाकिस्तान से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। यही वजह है कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि जिसका मेंबर भारत भी है, उसकी जो रिस्क रिपोर्ट है उसमें ये भारत ने टॉप किया है उन मुल्कों में जिनके अंदर लोगों को मिसगाइड और मिस इन्फॉर्म किया जाता है उनके मीडिया के जरिए। तो मतलब टॉप पे भारत की नंबर है, आप निकाल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 रिस्क रिपोर्ट। तो ये जो एंगलिंग मैं अगर जाफरी साहब, मैं अगर पाकिस्तान की लिस्ट निकालने बैठ गया तो मुझे लगता है कि पूरी रात हम ये डिबेट में चर्चा ही करते रह जाएंगे कि पाकिस्तान की कौन कौन सी लिस्टों में नाम आ रहे हैं और पाकिस्तान के कौन से टॉप लीडर्स के टेररिस्टों में नाम सामने आ रहे हैं, तो चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई सारे देशों के लिए लेटर जारी हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से इंडिया के लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। अब मैं केके सिन्हा साहब के पास जा रहा हूं। केके सिन्हा साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा कि भाई हमारा तो इकोनॉमी ठीक है, स्ट्रांग है, हम 4th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट जल्दी बन जाएंगे। आप क्या करेंगे? आपकी दुकान का क्या होगा? सिन्हा साहब। विवेक का सबसे पहले आपको जय हिंद, और जो हमारी 76th रिपब्लिक डे है उसकी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बधाई। पाकिस्तान जो हम भारत से अलग हुआ है उसमें पैनल में कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी मैं अपनी रिपब्लिक डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं वो हमारे हिस्सा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जाफरी साहब ने, देखिए यूएन में भी ऐसे ही लोग कुछ पाकिस्तान के हैं जो कि चीज को तोड़ मरोड़ कर पास कर देते हैं और वो कहते हैं उसके बाद बहुत, मैं भी इनको एक्सपोज करता हूं। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, आपको भी पता होगा, यूनाइटेड स्टेट, ये डोनाल्ड ट्रंप की ये बात है जो मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट हैज फुलिशली गिविंग पाकिस्तान $33 बिलियन एड ओवर 15 years। ये डोनाल्ड ट्रंप की है। दे हैव गिवन नथिंग बट लाइज, defeat, thinking that we are, the Trump is fool। ये ट्रंप की आवाज है। एंड उन्होंने आगे बताया है कि it is a safe haven of terrorists। We heard in Afghanistan, we have heard everywhere in the world। ये ट्रंप की आवाज है। अभी ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने रोका है। अरे भाई, 2 दिन पहले बिल आया है कि पाकिस्तान, which is supposed to be most favored nation of United States of America up till now, till yesterday, बिल आने से पहले, जिसको कि नॉट अलाई कह के थे और ये बुद्धू बनाते थे सबको और पैसे इकट्ठा करते थे, और वहां मैं यूज नहीं करूंगा डैश 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 करते थे। आज ये जो झूठ बोल रहे हैं कि भारत को कभी मिलिट्री एड नहीं आई है। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट खड़ी थी यूनाइटेड स्टेट्स की हमारे अगेंस्ट में। हमारे ऊपर सैंक्शन आया था जब हमने न्यूक्लियर ये किया था। आज वही अमेरिका, देखिए, जब हमारे ये जो कहानी है, टोटल कहानी, ये जो झूठ बोल रहे हैं और इनको मैं एक्सपोज करता हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर में। आपको तो ये बता दिया ना कि भारत के लिए भी है। जब हमारे गए थे जयशंकर साहब 20 जनवरी को, तो वो जो उनके शपथ ग्रहण थे सबसे आगे बैठे थे वो वहां पर,
और उसके बाद उनका और जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रोबियो साहब से, मार्को रोबियो से उनकी पहली मुलाकात हुई और उनको दो टूक जवाब ये मिला है जो बांग्लादेश की लेकर आप आ रहे हैं और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान। हाँ, इन्होंने एक बात दबा दी, उन्होंने कहा है कि इजराइल के लिए और इजिप्ट के लिए जारी है, हम मिलिट्री एड नहीं लेते। इजराइल को $3 बिलियन मिलता था, अब $30 बिलियन वो देंगे। आज उन्होंने वो भी हटा दिया जो 2000 बम्स के ऊपर में जो उन्होंने रोक लगाई थी। वो कहानी अलग है। भारत के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इनको डंप कर चुका है, बिल आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट बिल है ये उनके कार्यकाल में। बिल्कुल एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में ओनली द नेम इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि दूसरे को भी यूक्रेन के ऊपर एड बंद नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ इजिप्ट और इजराइल को लेकर। डिबेट का विषय, इस पर डिबेट करेंगे। सर मैं इरशाद भाई के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवाज सर और कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। इरशाद भाई, आप तो पाकिस्तान के शेर हैं, आप जैसा बताते हैं दावा करते हैं, लेकिन अब ये शेर खाएगा क्या? मतलब शेर को खाना कैसे मिलेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये जनरल साहब को बड़ा इज्जत एहतराम के साथ कहूंगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी कर लें आप लोग। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि पूरी खुशी, क्योंकि टेररिज्म को फ्यूल बंद हो जाएगा, हमारा रिपब्लिक है, इसलिए खुशी मना रहे हैं। मेरे मुंह से क्यों चीजें निकलती हैं? आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। नहीं, चीखें नहीं निकल रही। बोलिए इरशाद जी और सिवाज सर स्क्रीन पे प्लीज। हाँ, मैंने बड़ी एहतराम से आपसे अर्ज की कि कश्मीर के बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि पूरे कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं, पूरा मकबूजा कश्मीर बंद है आज, आप खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि उनके मुल्क पे कब्जा किए हुए 70 साल हो गए आपको शर्म नहीं आती? आप किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? आप अपनी फुफियां मनाएं, खुशियां मत मनाएं। कश्मीरियों को आजादी दें। देखिए वो यौम सियाह पूरी दुनिया में एक कश्मीरी इस वक्त काली पट्टियां बांध करके बाजू पे पूरा एहतजाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आप कह रहे हैं कि आप खुशियां मना रहे हैं, आपने उनके मुल्क पे कब्जा किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्यों पेश आ रही है, मुझे थोड़ा सा इतना सा बता दीजिए कि नानी अम्मा आपकी गोद में है तो उनको दूध पिलाइए, आप बस उनसे दूध पीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। क्योंकि बंगालियों की आंखें खुल गई हैं, बंगाली अब आपसे बदला लेंगे इंशाल्लाह, और हम उनको ट्रेन करेंगे। चले आज मैं कहता हूं, आप ब्रेकिंग न्यूज बनाइए से कि हम ट्रेड करेंगे, हम माफ कीजिएगा सर, इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा मैं, और उनको बिल्कुल ऐसी मदद देंगे कि आपके होश ठिकाने। कहां से देंगे? अमेरिका ने ताला लगा दिया। इरशाद भाई, कहां से देंगे? अमेरिका ने ताला मार दिया। देखिए मेरे, आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा, तो दे पूरा। आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा? चाइना भी इनको ठोकेगा। देखिए मुझे आप कह रहे थे ना, देखिए एक मिनट पूरा बोलने दिया तो आपको 1 मिनट, आप कश्मीर पे आ गए, आप पॉइंट पे नहीं आए, आप कश्मीर पे आ गए, आपको दिया पूरा 1 मिनट, सब लोग शांत थे, आपको सुन रहे थे। आपको बता, आप ही लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्रंप के आने से क्या हो जाएगा, मोदी क्या कर लेगा। कश्मीर बताएंगे आपको, चाइना